Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है BBSF कॉलम। मींस के कॉलम में कितने नंबर ऑफ़ बार्स यूज़ होंगी, उसका डाया कितना होगा, किस शेप के बार यूज़ होंगी, ये तमाम चीज़ें हम आज कैलकुलेट करेंगे BBSF कॉलम में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कॉलम का टॉप व्यू है। टॉप से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉलम इस तरह से नज़र आएगा। तो कॉलम की जो हमारे पास साइज़ है, लेंथ हमारे पास 300 mm है, जबकि ब्रेड्थ हमारे पास 300 mm है, दोनों सेम है। 300 बाई 300 mm का हमारे पास कॉलम है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमारे पास है वो 4 यूज़ हुई हैं, 25 mm के। और कवर हमारे पास ये जो हमारे पास क्लियर कवर है कॉलम का वो 40 mm है, जबकि लेटरल टाइज का डाया हमारे पास 8 mm है। तो अब इस कॉलम के सेक्शनल एलिवेशन को देखते हैं और इस ड्राइंग को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25 mm के लॉन्गिट्यूडनल बार हैं, वो 4 यूज़ हुई। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार है 4, और क्लियर कवर हमारे पास 40 mm है कॉलम का। जबकि हमारे पास ये जो 4 लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये स्लेवरी इन्फोर्समेंट में इस तरह से टॉप पे एम्बेड की गई है, जबकि बॉटम में फुटिंग इन्फोर्समेंट में एम्बेड की गई है। और स्लेब थिकनेस हमारे पास 120 mm है, जबकि रूफ लेवल से प्लिंथ लेवल तक हमारे पास हाइट 3 मीटर है। ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक हमारे पास 300 mm है, जबकि ग्राउंड लेवल से बॉटम बेड ऑफ फुटिंग तक हमारे पास जो डेप्थ है वो 1000 mm है। अब हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ है स्लैब में वो 40D लिया है, जबकि बॉटम में फुटिंग में हमने 300 mm लिया है। फुटिंग में हमारे पास 300 mm ही हम लेते हैं, जबकि स्लैब में हम ये वेरी कर सकता है 40D से लेके 50D तक। तो यहाँ पे मैंने 40D ही लिया है एज़ पर ड्राइंग। तो अब मैं आपको ये डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं स्लैब में, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास रूफ़ लेवल है, रूफ़ लेवल से ऊपर तक मींस कि ये वाला पोर्शन और ये जो इधर बैंड हुआ इस तरह से, ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। और ये हमने यहाँ पे 40D लिया है, जबकि नीचे बॉटम में ये जो इस तरह से बैंड है ये हमने 300 mm लिया है। इस तरह से लेटरल टाइज हमने 8 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की है ड्राइंग में। यहाँ पे मींस के इसके जो जितने भी हमारे पास लेटरल टाइज है इनका डाया 8 mm है, और 300 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे प्रोवाइड करेंगे। मींस कि 300 इनके दरम्यान में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। जबकि हमारे पास थिकनेस ऑफ फुटिंग 300 mm है, और क्लियर कवर मींस के फुटिंग में हम क्लियर कवर यहाँ पे 60 लेंगे mm, और स्लैब में हम 20 mm ही लेंगे क्लियर कवर, ये हमें ड्राइंग में मेंशन है। और ये हमारे पास फुटिंग के अंदर जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ हुई है, टॉप और बॉटम बार, इन बोथ का डाया 12 mm है, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज प्रोवाइड की गई है। तो ये था हमारे पास सेक्शन एलिवेशन ऑफ कॉलम। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कैलकुलेट करेंगे। मींस की कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मींस टॉप से लेके बॉटम तक ये कितने लेंथ हमारे पास होगी, इसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इनको अगर कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने ये जितनी भी लेंथ हमारे पास है रूफ़ के बॉटम से लेके प्लिंथ लेवल तक, फिर ग्राउंड लेवल, फिर इसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तक, ये हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूफ़ लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो हमारे पास हाइट है कॉलम की 3 मीटर है, मैंने यहाँ पे 3000 mm लिया, प्लस प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक मैंने 300 mm लिया,
फिर प्लस ग्राउंड लेवल से लेके बेड ऑफ फुटिंग तक हमारे पास जो डेप्थ है वो 1000 mm है, वो मैंने यहाँ पे लिया। अब माइनस करना है यहाँ पे 60 + 12 + 12। अब ये क्या है, ये हमारे पास चूँकि ये हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है ये नीचे बेड तक नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बेड तक नहीं है ये, जबकि हमने फुटिंग में जो स्ट्रेट और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड की गई है इसके ऊपर ही यहाँ पे इस तरह से बैंड हुई है। मीन्स कि नीचे स्ट्रेट बार आएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे, फिर उसके ऊपर ये हमारे पास इस तरह से बैंड हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल बार। तो ये जो हमने यहाँ तक हमने टोटल लेंथ हमने पहले लिया था, इनको ऐड करके इनमें से अब ये ऊपर तक हमने क्लियर कवर माइनस करना है। क्लियर कवर माइनस करने के बाद ये जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया है वो भी माइनस करेंगे, तभी हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है बैंड लेंथ यहाँ तक ही हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले क्लियर कवर माइनस किया, फिर इन मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया हमने माइनस किया है, प्लस डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ हम स्लैब और बॉटम में जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से सिंपलीफाई किया, इन सब वैल्यू को ऐड करके हमारे पास 4300 माइनस इनको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो हमारे पास 84 आएगा, प्लस डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास जो स्लैब में 40 डी है, तो 40 डी हमारे पास क्या है, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, तो हमारे पास 25 mm गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस बॉटम में जो हमारे पास फुटिंग में हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ दिया है उसको यहाँ पे ऐड करना है 300। अब इन सब वैल्यू को सिंपलीफाई करके हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार आ जाएगी जो कि 5516 mm और 5.15 मीटर आ जाएगी। ये जो हमने कैलकुलेट किया ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, ये बॉटम तक नहीं है, बॉटम से ऊपर है, मीन्स के मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर जो हमने इस तरह से बेंड किया है लॉन्गिट्यूडिनल बार तक, यहाँ तक हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर दिया। अब नंबर ऑफ लेटरल टाइज रिक्वायर्ड, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मीन्स के हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है इसमें कितनी नंबर ऑफ लेटरल टाइज यूज़ होंगी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार माइनस डेवलपमेंट लेंथ प्लस 300 + 1 डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो अब यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट लेंथ को क्यों माइनस किया है इसको आप समझे, क्योंकि जब हम लेटरल टाइज कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बार में, तो लॉन्गिट्यूडिनल बार में हमारे पास लेटरल टाइज में ये डेवलपमेंट लेंथ शामिल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेवलपमेंट लेंथ टॉप और बॉटम से माइनस किया है। ये आप देख भी सकते हैं जो हमारे पास टाइज लगी है इसमें ये डेवलपमेंट लेंथ पे नहीं लगती, डेवलपमेंट लेंथ से नीचे, मीन्स के रूफ लेवल से नीचे ही हम ये लेटरल टाइज लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ को माइनस किया। क्योंकि जब हमने कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार कैलकुलेट किया था उसमें हमने डेवलपमेंट लेंथ ऐड किया था और यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास लेटरल टाइज सिर्फ स्ट्रेट बार पे ही लगेंगी, डेवलपमेंट लेंथ पे हमारे पास कोई लेटरल टाइज नहीं लगेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। तो ये फार्मूला है। अब इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार हमने कैलकुलेट किया था 5516 माइनस डेवलपमेंट लेंथ, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ स्लैब में कितना है 40 डी है, तो 40 × डी डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार हमारे पास 25 mm है, प्लस बॉटम के जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे गिवन है वो ऐड करेंगे। तो इन सब वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल 300 सेंटर स्पेसिंग, ये जो हमारे पास लेटरल टाइज है इसकी सेंटर स्पेसिंग 300 mm है, प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इन सब को सिंपलीफाई करके हमारे पास 15 नंबर ऑफ लेटरल टाइज आ जाएंगी, मीन्स कि ये जो हमारे पास पूरा कॉलम है इसमें हमारे पास 15 नंबर ऑफ लेटरल टाइज यूज़ होंगी। अब कटिंग लेंथ ऑफ 1 लेटरल टाइज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो लेटरल टाइज है इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो भी अलग से बनाई है कि किस तरह से कटिंग लेंथ ऑफ टाइज को कैलकुलेट किया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। तो अब आते हैं इस तरह से यहाँ पे कि किस तरह से कटिंग लेंथ ऑफ 1 लेटरल टाइज कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास जिस तरह से टॉप व्यू है कॉलम का, ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेड्थ है कॉलम की। तो यहाँ पे मैंने
इनर टू इनर मैंने जो लिया ये एक का नाम दिया स्मॉल ए, और इस तरह से ब्रेड्थ इनर टू इनर जो मैंने लिया है डायमेंशन इसको स्मॉल बी का नाम दिया है। अब चूँकि हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम इनर टू इनर ही लेते हैं यहाँ पे। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला है 2 × a + b + हुक लेंथ माइनस बैंड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले ए कैलकुलेट करेंगे फिर बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 300 दिया है टोटल विथ क्लियर कवर, माइनस बोथ साइड का क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड पे भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड पे भी क्लियर कवर माइनस करेंगे, तभी हमारे पास स्मॉल ए कैलकुलेट होगा। तो 2 × 40 माइनस दोनों साइड का डाया माइनस करेंगे, इस साइड का भी डाया माइनस करेंगे, इस साइड का भी डाया माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास 8 mm है। तभी हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू इनर टू इनर ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये कैलकुलेट हो जाएगी 204 mm। इस तरह से बी को भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इनर टू इनर, ये भी किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले 300 करेंगे, फिर माइनस टॉप और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करेंगे दोनों साइड से, जो कि हमारे पास 40 mm है। फिर टॉप और बॉटम का जो हमारे पास टाइज का डाया है वो माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास 8 है। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि टॉप पे भी है बॉटम पे भी है, दोनों साइड से माइनस करेंगे तो इनका भी सेम रिज़ल्ट आएगा 204 mm। सेम क्यों आया, क्योंकि जो हमारे पास डायमेंशन है कॉलम की वो सेम है। अब इस ए और बी की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करना है, 2 × a + b। 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये ए इसके अपोजिट पे भी है, यहाँ पे भी सेम है, और बी अगर मैंने ये एक बी कैलकुलेट किया तो इस साइड पे भी बी है, सेम डायमेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस हुक लेंथ अब किस तरह से मैंने हुक लेंथ के लिए ये जो हमारे पास हुक लेंथ है ये 135 डिग्री बैंड्स हैं, तो इसके लिए 10D हम लेते हैं। तो 10D डायाफ टाइज 8 mm दिया गया है, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये जो हमारे पास होके ये 2 हैं। फिर माइनस बैंड्स हमारे पास कितने हैं, 90 डिग्री के बैंड्स है, 3 बैंड्स 1 2 3। तो 90 डिग्री के लिए हम 2D लेते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने 3 × 2D लिया है। तो D हमारे पास डायाफ टाइज है। इन सब वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमारे पास 928 mm और 0.92 मीटर आ जाएगा। तो ये हमने लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार पहले कैलकुलेट किया, फिर इसके बाद नंबर ऑफ लेटरल टाइज कैलकुलेट किए, फिर कटिंग लेंथ ऑफ 1 लेटरल टाइज कैलकुलेट की है। अब ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गए इसको हमने BBS में पुट करने हैं, और BBS किस तरह से तैयार होता है। तो BBS ऑफ कॉलम तैयार करने के लिए ये हमारे पास BBS टेबल है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर आता है, फिर टाइप्स ऑफ बार, फिर डाया ऑफ बार, फिर नंबर ऑफ बार, फिर लेंथ, फिर टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट, फिर नोट्स। तो सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल बार कैलकुलेट किया था, उसका डाया हमारे पास 25 mm गिवन था और लेटरल टाइज का 8 mm गिवन था। लॉन्गिट्यूडनल बार जो कि हमारे पास 4 थी ये ड्राई में गिवन थी, लेटरल टाइज हमने कैलकुलेट की थी 15 नंबर्स। फिर इसकी लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एक लॉन्गिट्यूडनल बार का हमारे पास जो लेंथ आया था वो 5.51 मीटर। इस तरह से लेटरल टाइज का 0.92 मीटर आया था, एक ही हमारे पास लेटरल टाइज का। अब टोटल कटिंग लेंथ इस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसको 4 × 5.51 करेंगे तो हमारे पास 22.04 मीटर टोटल कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आ जाएगी। क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल बार का कैलकुलेट किया था कटिंग लेंथ, अब हमारे पास 4 थी टोटल, तो 4 और 5.51 करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। इस तरह से 15 × 0.92 करेंगे तो हमारे पास टोटल कटिंग लेंथ ऑफ लेटरल टाइज आ जाएगी, जो कि 13.8 है। और वेट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है d² डिवाइड बाय 162 करेंगे तो हमारे पास 3.85 kg पर मीटर आ जाएगी वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। और इस तरह से लेटरल टाइज का वेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे kg पर मीटर में, तो d² डिवाइड बाय 162 करेंगे तो हमारे पास 0.39 kg पर मीटर आ जाएगा वेट ऑफ लेटरल टाइज। अब टोटल वेट कैलकुलेट करना है कि लॉन्गिट्यूडनल बार का टोटल वेट कितना है और लेटरल टाइज का कितना है। तो उसके लिए हम
टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3.85 करेंगे तो हमारे पास 84.85 टोटल वेट आ जाएगा। इस तरह से लेटरल टाइज की जो टोटल लेंथ है 13.8 मल्टीप्लाई बाय 0.39 करेंगे तो 5.38 टोटल वेट आ जाएगी। यहाँ पे पर मीटर नहीं, ये टोटल वेट है सिर्फ केजी में। तो अब टोटल वेट को हमने ऐड करना है, जो कि हमारे पास इन दोनों को वेट करके ऐड करके 90.23 केजी आ गया हमारे पास। अब इसमें 5% वेस्टेज ऐड करने हैं, ऐड करके 5% इसके निकाल के 90.23 केजी का हमारे पास 4.51 केजी आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल ग्रॉस वेट आ जाएगा, जो कि 94.74 केजी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से BBS ऑफ कॉलम तैयार करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार यूज़ होंगी, लेटरल टाइज, उनका डाया कितना यूज़ होगा, कितने नंबर ऑफ बार यूज़ होंगी, किस शेप की कटिंग लेंथ हमने कट करनी है। तो ये कंप्लीट BBS था और हमारे पास टोटल वेट कितना आया है 94.74 केजी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।